स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे इस साइंस के थर्ड लेक्चर में, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 लाइट कर रहे हैं, जिसमें पहले ही ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने बना रखा है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके आपको पहले देख लेना है। आपको प्लेलिस्ट में भी लाइट चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। आज हमारा लाइट का थर्ड चैप्टर, जिसमें हम क्या करेंगे, रेगुलर रिफ्रैक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक हमारा। तो क्या है, क्लास 8 का हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 16 है, लाइट का थर्ड लेक्चर। इसमें हम क्या करेंगे, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और इस डिफ्यूज को भी हम इर्रेगुलर कहते हैं, यानी इसको हम डिफ्यूज भी कहते हैं और इर्रेगुलर भी कहते हैं। हम आगे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, वो क्या कहता है। पहली बात तो रिफ्लेक्शन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था कि इंसिडेंट रे का आना और सरफेस से टकराकर वापस जाना रिफ्लेक्टेड रे में, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया था। अब है हमारा ये टॉपिक कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। अच्छा, जरूरी तो नहीं कि हमेशा जो रिफ्लेक्शन हो स्मूथ चीज से ही हो, यानी जैसे मिरर है, मिरर क्या स्मूथ है ना, तो ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा रिफ्लेक्शन उस स्मूथ चीज से हो, कभी रफ चीज से भी होता है। रफ का मतलब खुरदुरा चीज, जैसे कि मान लो लकड़ी का एक टुकड़ा है जिसका ऊपर सरफेस खुरदुरा होता है ना, अगर मैं मिरर से कंपेयर करूं तो लकड़ी वाला जो टुकड़ा होगा क्या होगा, खुरदुरा होगा, यानी रफ होगा। तो इस तरह के जो होते हैं, इसी से हम रेगुलर इरेगुलर के बारे में समझेंगे कि क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और क्या होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहला जो हमारा है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो पहले हम रेगुलर रिफ्लेक्शन को समझते हैं, उसके बाद इसके डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। तो मान लो कि यहाँ पर एक मिरर है, ये रहा हमारा मिरर, जैसे कि मैंने मिरर बना रखा है, तो ये रहा हमारा मिरर, और ये जो आपको आते हुए दिख रहा है ये है इंसिडेंट रे, जो किसी भी सोर्स से आ रहा है। मान लो यहाँ पर कहीं लाइट है, जिससे ये आया एक रे ये आया, एक रे ये आया, ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है जो मिरर पर गिर रहे हैं। ये जो मिरर है वो स्मूथ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये क्या है, स्मूथ है। तो ये इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे आके हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा, और ये जितने भी रिफ्लेक्टेड रे होंगे ना, देखो आ भी रहा है तो ये जो इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल है, तो जाने वाला भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जब रिफ्लेक्शन जो होता है वो इस तरह की स्मूथ बॉडीज होता है, तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनाते हैं, पूरे प्रॉपर अरेंज फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा कि इंसिडेंट रे क्या है, आ रहा है, और दूसरा इंसिडेंट रे ये आ रहा है, तीसरा इंसिडेंट ये आ रहा है। जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ क्या है, इंसिडेंट रे है। तो देखो एक पैटर्न बनना है ना, एकदम सीधा सीधा पैटर्न बनना है, जाने वाले का भी एक सीधा सीधा पैटर्न बनना है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन जो स्मूथ चीजों से होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होते हैं, जो आने वाले इंसिडेंट रे होते हैं वो भी आपस में पैरेलल होते हैं, और जाने वाले जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। यानी ये वाला पैरेलल इसके होता है और ये भी इसके पैरेलल होता है, और जाने वाला ये इसके पैरेलल और इसके पैरेलल होता है। यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होते हैं, आपस में पैरेलल। किसमें होता है ये, रेगुलर रिफ्लेक्शन में। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ बॉडी से हो, तब हम कहते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है हमारा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अब चलते हैं इसके डेफिनेशन पे कि डेफिनेशन क्या कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन रिफ्लेक्शन अकर ड्यू टू स्मूथ सरफेस, यानी जब रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस, यानी कोई स्मूथ सरफेस, स्मूथ का मतलब समझते हैं चिकना सरफेस से, जब रिफ्लेक्शन क्या हो, स्मूथ सरफेस हो, चिकने सरफेस से हो, देन इट रिफ्लेक्ट इन अ अरेंज मैनर, तब जो रिफ्लेक्ट होता है ना एक अरेंज मैनर में होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अरेंज है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि लाइट इधर आया कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, ये अरेंज फॉर्म नहीं है, बट ये क्या है, अरेंज। तो जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो इसी तरह के अरेंजमेंट हमें दिखता है। तो कहते हैं कि जब स्मूथ सरफेस से हो, देन इट रिफ्लेक्ट इन अ अरेंज मैनर, यानी अरेंज मैनर में होते हैं और पैरेलल होते हैं। That type of reflection called regular reflection, यानी जब रिफ्लेक्शन हो तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट हो एक पैरेलल हो एक दूसरे के आपस में, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है, आपस में पैरेलल है, और एक पर्टिकुलर मैनर में हो, अरेंजमेंट में हो। दिस टाइप ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है वो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। एग्जांपल देखिए कि कहाँ पर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। तो मान लो कि
जो हमारा प्लेन मिरर है जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, अगर उसमें आप लेजर लाइट मारते हो तो क्या होगा, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा। मान लो कि बहुत सारे लेजर लाइट मार रहे हैं तो क्या करेंगे, जिस फॉर्म में हो जाएंगे वो उसी फॉर्म में आएंगे और एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ आएंगे। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब चलते हैं अगला रिफ्लेक्शन पे। हमने रेगुलर पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं हम डिफ्यूज्ड या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ये दोनों नाम उसी का है, डिफ्यूज्ड का ही नाम इररेगुलर भी है और डिफ्यूज्ड भी है। तो इसके बारे में समझते हैं हम। तो सेम डिफ्यूज्ड को भी समझने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डिफ्यूज्ड का मतलब होता क्या है। तो देखो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा था क्या था, स्मूथ बॉडी से हो रहा था, लेकिन जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें जो रिफ्लेक्टेड जो चीज ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, रफ होता है। रफ है तो स्मूथ था तो सीधा लाइन में स्मूथ था, रफ हुआ तो इस तरह के रफ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे लाइट आ रहे हैं, लाइट सोर्स से लाइट आ रहा है, तो क्या होता है, देखो कहीं ऊंचा हो रहा है, कहीं नीचा हो रहा है, फिर कहीं ऊंचा हो रहा है, आगे कहीं और नीचा होगा। तो ये क्या हो रहा है, इस तरह के प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है। इसमें देखो यहाँ पे ऊपर से जा रहा है, यहाँ से देखो नीचे जा रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है, यहाँ नीचे जा रहा है। कभी लाइन मान लो कि यहाँ पर आ गया तो इस तरह से काट के भी जाएगा, इस तरह से आएगा तो इस तरह से काट के जाएगा। तो क्या ये कोई प्रॉपर अरेंजमेंट बना रहा है? सर नहीं, ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं बना रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका जो रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है, नीचे जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, रफ। क्या है, रफ। रफ का मतलब होता है खुरदुरा। खुरदुरा है, खुरदुरा का मतलब जो स्मूथ नहीं है, आईने की तरह स्मूथ नहीं है। तो जब रिफ्लेक्शन इस तरह के खुरदुरे चीजों से होता है तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं जाते, और ना ही जो रिफ्लेक्टेड लाइन होती है वो आपस में पैरेलल होते हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जाते हैं, काटते हुए जाते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो रिफ्लेक्शन होते हैं उसको ही हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब चलते हैं इसके डेफिनेशंस के थ्रू, कि डेफिनेशंस को देखते हैं कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, फिर उसके एग्जांपल भी समझेंगे कि कहां पर हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, व्हेन अ रिफ्लेक्शन अकर ड्यू टू रफ सरफेस। यहाँ स्मूथ सरफेस से हो रहा था, यहाँ पे क्या है, रफ सरफेस। रफ सरफेस मतलब खुरदुरा सरफेस। तो जब रिफ्लेक्शन खुरदुरे सरफेस से होता है, देन रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल। तब क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो पैरेलल नहीं होता, तब वो इंटरसेक्टिंग होते हैं, एक दूसरे को काटता है। नॉट और नहीं वो अरेंज्ड फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर इररेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसी को हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये है हमारा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन जब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक दूसरे को कट कर रही हो या फिर प्रॉपर मैनर में नहीं हो, उस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि लकड़ी है, लकड़ी में भी लाइट आएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, बट जैसा मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है वैसा रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो जो उसका सरफेस है लकड़ी का, वुड का, वो खुरदुरा है। तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। बोर्ड देखो, बोर्ड शाइनिंग सरफेस है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कौन सा हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। मान लो कि मेरा स्वेटर में क्या है, खुरदुरे सरफेस है, तो यहाँ भी क्या होगा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी स्मूथ से हो रहा है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, और रफ चीज से हो रहा है तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी रेगुलर इररेगुलर समझा दिया, तो यहाँ पर आई थिंक दोनों चीज क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है क्लियर तो वापस से बैक में जाके एक बार फिर ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर ना एक नया प्रॉपर्टीज हम सीखते हैं लाइट के बारे में। नया लाइट का एक नया प्रॉपर्टीज आता है। हमने पहले भी 2 प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है इंट्रोडक्शन के वीडियो में। अगर आपने लाइट की इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, उसमें हमने 2 प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि लाइट सीधी लाइन में जाता है, ट्रैवल करता है, यानी कि वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। क्या करता है, सीधी लाइन में ट्रैवल करता है। और दूसरा पढ़ा था कि लाइट के पास एबिलिटी होती है शैडो को फॉर्म करने के लिए। यानी मैं मान लो कि अगर यहाँ पर अपने हाथ रखता हूँ तो क्या हुआ, बोर्ड पर शैडो बन रहा है, ये किसके कारण बन रहा है, लाइट के कारण। तो लाइट की 2 प्रॉपर्टी, शैडो लाइन की प्रॉपर्टी, और पहला प्रॉपर्टी क्या था कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। यानी अगर मान लो कि एक लाइट रिफ्लेक्ट पहले ही हो चुका है तो उसको हम वापस रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि जब आप बार्बर शॉप में जाते हैं, बार्बर शॉप मतलब नाई के दुकान पे जाते हैं,
तो आपको पीछे के बाल काट दिए, मान लो कि पीछे वाले जो हेयर है तुम्हारे काट दिए, लेकिन तुम देख नहीं पाते, तो क्या करता है बार बार आता है और आपके पीछे भी एक आईना रखता है। जब वो आपके पीछे भी एक आईना रखता है तब आपके सामने वाले आईने में आपके पीछे के बाल दिखने लगते हैं। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड चीज फिर से रिफ्लेक्ट हुआ। कैसे को मैं समझाता हूँ। मान लो कि सर यहाँ पर आपका बाल है और यहाँ पर आपके फ्रंट वाला आईना, आपके सामने वाला आईना है, आंखों के सामने वाला आईना है, तो बार बार क्या करता है आपके पीछे भी एक आईना रखते हैं। तो क्या होता है, इसका इमेज पहले यहाँ पर फॉर्म होता है रिफ्लेक्ट होकर, फिर ये वाला जो इमेज यहाँ फॉर्म हो गया आपके बाल के पीछे वाले का, वो फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ फॉर्म होता है। तो क्या हुआ, पहली बार रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ। तो क्या हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड चीज भी वापस रिफ्लेक्ट हो सकता है। यानी अगर मान लो कि एक चीज एक बार रिफ्लेक्ट हो गया तो दोबारा भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक लाइटर है, तो पहले मैं अगर मान लो ये मेरा आईना है तो मैं इस पे रिफ्लेक्ट करूंगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। मान लो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर लाइट दे रहा है तो यहाँ भी अगर आईना रख दूंगा तो फिर से रिफ्लेक्ट होगा, फिर रख दिया फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो क्या हुआ, एक ही लाइट को बहुत मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया कि बार्बर शॉप जो नाई होता है आपके पीछे आईना रखते हैं तो आपके पीछे वाले बाल दिखने लगते हैं। क्यों, क्योंकि पहले उस वाले में इमेज फॉर्म हुआ पीछे वाले में, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके सामने वाले आईने में भी रिफ्लेक्ट होकर इमेज फॉर्म हुआ, जिसके कारण आप अपने पीछे के बाल को देख पाते हैं। तो ये होता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या, कि रिफ्लेक्टेड लाइट वापस से रिफ्लेक्ट होकर इमेज फॉर्म कर सकता है। तो यही है इसका नया प्रॉपर्टी कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। अब इसके दो एग्जांपल है। पहला क्या है, एट अ बार्बर शॉप, यानी बार्बर शॉप में आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं कि जो बार्बर है आपके पीछे वाले बाल को दिखाता है। और दूसरा है इन अ क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप एक तरह का एक डिवाइस है जिसमें क्या करेंगे, अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनते हैं। इस तरह का कुछ क्लाइडोस्कोप होता है, इसके इस तरफ मिरर लगा रहता है, इस तरफ मिरर लगा रहता है, इस तरफ नीचे मिरर लगा रहता है, और इसके बीच में ना कुछ चमकीले चीज डाल देते हो। जब उसको घुमाते हैं तो उसके अंदर क्लाइडोस्कोप में अलग अलग तरह के डिजाइन दिखेंगे। अगर आपको क्लाइडोस्कोप बनाना है तो यूट्यूब पे नॉर्मली आपको सर्च करना है कि हाउ टू मेक क्लाइडोस्कोप और आपको समझ में आ जाएगा। क्लाइडोस्कोप भी क्या करता है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाली चीज को यूज करके नए नए तरह के डिजाइन बनाता है। अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पर आप सर्च करके आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये भी नया प्रॉपर्टी भी हमें समझने की क्या हुआ कि रिफ्लेक्टेड लाइट भी वापस रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो ये हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा सनलाइट। अच्छा, जब आप सनलाइट को देखते हो तो आप देखते हो कि यार मैं जब देख रहा हूँ ना तो जो लाइट है वो मुझको येलो दिख रहा है, लेकिन अगर कहीं सरफेस पर सनलाइट आ रहा है तो वो व्हाइट होता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में सन का लाइट है क्या, येलो है या फिर व्हाइट है, येलो है या फिर व्हाइट है। लेकिन आपने सेवेंथ में एक चीज और पढ़ा होगा कि नहीं, ना कलर उसका येलो है ना उसका व्हाइट है, वो 7 कलर के मिक्सचर से है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया ना कि येलो है या फिर व्हाइट है या फिर 7 कलर का मिक्सचर है। तो जो हमारा सन होता है वो 7 कलर का मिक्सचर ही होता है, लेकिन हमें दिखने में अपीयरेंस होता है कि वो व्हाइट कलर का लग रहा है। क्यों, क्योंकि जब हम 7 कलर को आपस में मिलाते हैं ना सर, एक साथ अगर 7 कलर को एक साथ मिलाते हैं तो वो व्हाइट अपीयरेंस देता है। इसको अगर आपको देखना है, प्रैक्टिकली देखना है कि हाँ 7 कलर मिलने के बाद व्हाइट होता है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक होता है डिवाइस जिसको हम कहते हैं न्यूटन डिस्क। क्या कहते हैं, न्यूटन डिस्क। इसको आपको बनाना है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसको ना पहले 7 भागों में बांट देते हैं। एक गत्ते को बना लेते हैं, बोला उसको 7 भागों में बांट देते हैं और इसमें 7 कलर कर देते हैं। जो रेनबो में कलर होते हैं ना 7 कलर, वो कलर कर देते हैं। और बीच में पेंसिल लगा के जब आप इसको घुमाएंगे, इस न्यूटन डिस्क को घुमाएंगे तो स्पीड के कारण देखिएगा कि जो 7 कलर है ना वो व्हाइट अपीयरेंस देता है, व्हाइट लगता है आपको। इसी कारण से जो सन का लाइट है ना वो भी हमें व्हाइट होता है। एक्चुअली जो सन का लाइट होता है वो 7 कलरों का मिक्सचर होता है, लेकिन मान लो कि सन उतना दूर है तो जो 7 कलर आते हैं ना तो बहुत स्पीड से आते हैं। तो जब वो स्पीड से आते हैं 7 कलर तो आपस में मिसमैच हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलने के कारण हमें वो व्हाइट लगते हैं। लेकिन वो सन जो होता है एक्चुअली उसमें 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। और कौन कौन से कलर है वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सन का कलर क्या होता है तो सन का कलर 7 होते हैं। और ये व्हाइट अपीयरेंस क्यों करता है, क्योंकि जो 7 कलर है जब आपस में मिलते हैं और तेजी से ट्रैवल करते हैं, तेजी से मूव करते हैं तो हमें व्हाइट अपीयरेंस होता है, व्हाइट कलर का दिखता है। बट एक्चुअली सन का कलर व्हाइट नहीं होता है, ना ही येलो होता है।
उसके 7 कलर होते हैं। अब ये 7 कलर आप देख भी सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? इस तरह का एक ट्रायंगुलर शीशे की चीज होता है। जब उसके अंदर से आप सन के लाइट को पास करेंगे ना, मान लो कि ये सन लाइट इसके अंदर से आ रहा है और यहाँ पर आपने एक कागज रख दिया, व्हाइट कागज। जब आप इसके अंदर से सनलाइट को पास करवाएंगे तो इसके अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो आपके इस सन के लाइट में से जो भी 7 कलर है ना, वो आपको इस पेज पर दिखा देगा। होता है सर, आप करके देख सकते हैं। अगर मान लो कि आपके स्कूल में है इस तरह का प्रिज्म, तो आप क्या करना, सन के लाइट को इधर से पास करवाना और यहाँ पर काला छोड़ देना। तो आप देखेंगे कि जो सन का लाइट है ना, ये यहाँ पर 7 कलर में डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो चुका है। ये होता है, यानी इससे पता चलता है, इससे प्रूव भी कर सकते हो कि हाँ एक्चुअली सन में 7 कलर होता है। बात समझ में आया? तो हमने क्या सन के बारे में समझा कि दिखने में तो हमें व्हाइट लगता है, लेकिन जो सन का कलर होता है वो 7 कलरों के मिक्सचर से होता है, बना हुआ होता है। व्हाइट हमें क्यों लगता है? क्योंकि जो 7 कलर जब एक साथ बहुत तेजी ट्रेवल करते हैं तो हमें व्हाइट अपीयरेंस लगता है, यानी व्हाइट हमें लगता है दिखने में। ठीक है, हम कैसे इसके 7 कलर को निकाल सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ प्रिज्म। क्या करेंगे, एक तरफ से सनलाइट को पास करवाएंगे और दूसरी तरफ कागज रख देंगे, तो क्या होगा, ये 7 कलर हमें यहाँ पर दिख जाएंगे। और ये 7 कलर होते क्या है? विब ग्योर। याद करने का एक तरीका है, क्या? VIB, विब, GYOR, विब ग्योर। V फॉर वॉयलेट कलर, यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। V फॉर वॉयलेट कलर, I फॉर इंडिका, इंडिका एक कलर है, अ टाइप ऑफ कलर है भी। B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। और यही 7 कलर होते हैं हमारे सनलाइट में। याद करने का तरीका क्या है? विब ग्योर, विब ग्योर। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिका, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ये क्या है? सन के एक्चुअल कलर्स हैं। ये 7 कलर से ही सन का जो लाइट है वो बना हुआ होता है। व्हाइट हमें दिखता है उसके आपस में मिल जाने के कारण, स्पीड के कारण। बात समझ में आया? कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि सन के लाइट इधर से डालना, इधर से 7 कलर में बदल देना, तो इस प्रोसेस का एक नाम है। सन के लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करने को एक, इस प्रोसेस को ना एक नाम दिया जाता है। इस प्रोसेस का नाम है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है? व्हाट इज कलर ऑफ सनलाइट? तो सन के कलर का क्या लाइट होता है? सॉरी, सन के लाइट का क्या कलर होता है? तो वो दिखने में तो हमें व्हाइट लगता है, ठीक है, बट उसमें एक्चुअली क्या होता है? 7 कलर होते हैं। कौन सा? विब ग्योर। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिका, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। यानी इतने कलर का जो सन होता है, सन का जो लाइट होता है वो मिक्सचर होता है। फिर डिस्पर्जन मैंने बताया। डिस्पर्जन क्या है? इस प्रिज्म के द्वारा, इसको क्या कहते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म, सनलाइट को प्रिज्म से पास करा के इन 7 कलर में स्प्लिट करना ही डिस्पर्जन कहलाता है। डेफिनेशन देखेंगे तो स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट को आपस में बिखेरना, सनलाइट को स्प्लिट करना। एक सेकंड, ये थोड़ा सनलाइट, स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट इन अ विब ग्योर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। यानी सनलाइट को विब ग्योर के फॉर्म में, विब ग्योर के फॉर्म में कन्वर्ट करना डिस्पर्जन कहलाता है। जब आप इस सनलाइट को पास करेंगे ना, तो यहाँ पर 7 कलर बनेंगे और ये 7 कलर क्या है? ये है विब ग्योर। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिका, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज एंड R रेड। तो यहाँ पर हमारा 3rd लेक्चर भी समाप्त होता है। अब हम 4th लेक्चर करेंगे और 4th लेक्चर में हम आई के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना कि रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंखों में जाता है और उसका इमेज फॉर्म हो जाता है, तो किस तरह से इमेज फॉर्म होता है सारी चीज़ समझेंगे, आई के पार्ट समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना है, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो अगर आपको नोट करना है तो मैं साइड हट जाता हूँ, आपको नोट कर लेना है। और अगले लेक्चर जो हो उसमें आपको इस वीडियो का भी और उस अगले वाले वीडियो का भी क्या होंगे? क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। क्या आपने पिछले वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन किया जो मैंने लेक्चर 2 में दिया था? अगर नहीं किया है तो जाके ट्राई करना है, क्योंकि क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है।